गलत दवाई से बच्चे की आंख की रोशनी चली गई, छोटे से बच्चे। बताइए, मध्य प्रदेश के सागर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी केस स्टडी दुनिया भर में पढ़ाई जाएगी। इस केस के बारे में दुनिया के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बताया जाएगा और इस केस स्टडी में सागर के सरकारी अस्पताल की तारीफ नहीं होगी, बल्कि ये बताया जाएगा कि मेडिकल की फील्ड में रहते हुए क्या क्या काम नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये केस स्टडी पढ़ाई जाए, उससे पहले हम आपको ये केस स्टडी पढ़ा देते हैं और पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। देखिए, सागर जिले के बंडा सिविल अस्पताल ने 1 साल 7 महीने के बच्चे की आंखों की रोशनी छीन ली और सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं छीनी है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि ये सिस्टम अंधेपन की किस हद तक जा सकता है। इस अस्पताल ने सिर्फ बच्चे के देखने की क्षमता को खत्म नहीं किया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि सरकारी सिस्टम कितना नाकाबिल है। सागर जिले के भूसा कमलपुर गांव में इंद्राज विश्वकर्मा का परिवार रहता है। इंद्राज विश्वकर्मा का एक छोटा बच्चा है जिसे 29 मई को सर्दी हुई और फिर उसकी आंखें लाल पड़ने लगी। बेटे की उम्र सिर्फ 1 साल 7 महीने, इसलिए परिवार बच्चे को तुरंत सागर के बंडा सिविल अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर काम कर रहे डॉक्टर हिमांशु वर्मा ने बच्चे का इलाज किया और 2 इंजेक्शन, 1 टेबलेट और 1 आई ड्रॉप लेने के लिए कहा। दवाई के पर्चे का फोटो भी हमारे पास है, जिसमें आखिरी दवाई लिखी है मॉक्सीफ्लोक्सासिन। इस दवाई का काम होता है आंखों के इन्फेक्शन को खत्म करना। डॉक्टर ने पर्चा लिखा और परिवार ने इसी अस्पताल के मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी। परिवार ने अस्पताल के अंदर ही बच्चे को ये दवाई खिलाई, उसकी आंखों में आई ड्रॉप डाली और 5 घंटे तक अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद बंडा सिविल अस्पताल ने बच्चे को सागर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। माँ बाप सागर गए तो डॉक्टर्स ने कहा यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, आप बच्चे को किसी बड़े अस्पताल ले जाइए। इसके बाद परिवार भोपाल आया, एम्स में बच्चे को भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे की आंखों में गंभीर इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी जा चुकी है, यानी वो कभी नहीं देख पाएगा। डॉक्टर्स ने कहा कि एम्स लाने से पहले बच्चे के इलाज में लापरवाही की गई है और आप तुरंत इसकी शिकायत पुलिस में कराइए। अब सवाल ये है कि पर्चे में जो दवाई लिखी थी वो तो सही थी, फिर बच्चे की आंखों में संक्रमण कैसे हुआ? चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे हुआ। बंडा सिविल अस्पताल के पर्चे में जो दवाई लिखी थी वो आंखों के इन्फेक्शन की थी, लेकिन इस अस्पताल के मेडिकल स्टोर ने जो दवाई दी वो सर्दी जुकाम की थी। देखिए पर्चे पर क्या लिखा है। पर्चे पर लिखा है मॉक्सीफ्लोक्सासिन और दवाई क्या दी गई? नॉर्मल सेलाइन नेजल ड्रॉप। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप आंखों के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए होता है, जबकि नेजल ड्रॉप सर्दी जुकाम के लिए होती है, यानी सर्दी जुकाम की दवाई आंख में डालने के लिए दे दी गई। माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इन्होंने वही दवाई आंख में डाल दी, जिसके बाद बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन फैल गया। सुनिए बच्चे के पिता का क्या कहना है। आंखें लाल हुई थी तो हम बंडा सा अस्पताल लेके आए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बोतल लगाई, 1 ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया आंखों में, उसको रोशनी चली गया। भोपाल भी ले गए थे एम्स में, तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, दवा से इन्फेक्शन हुआ है। तो हम यहाँ पे FIR के लिए आज कुछ सुनने बैठे थे, कल भी आए थे, आज भी आए। अब आप सोचिए, इलाज 29 मई को शुरू हुआ था। 29 मई को बंडा अस्पताल के डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, इसी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने गलत दवाई दी। बच्चा 5 घंटे तक अस्पताल में रहा, तब भी परिवार को नहीं बताया गया जो दवाई आप बच्ची की आंखों में डाल रहे हैं वो उसे अंधेपन तक ले जाएगी। इसके बाद सागर अस्पताल में बच्चा रेफर हुआ, वहां भी डॉक्टर ने आंख चेक की, दवाई देखी, लेकिन तब भी नहीं बताया कि गलत दवाई दी गई है। माँ बाप सामान्य परिवार से, कम पढ़े लिखे, लेकिन ये सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है ये तो पढ़ा लिखा है ना, इसने तो मेडिकल की पढ़ाई की है, या फिर ये भी अनपढ़ है। जिस डॉक्टर ने इस बच्चे का इलाज किया उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको सुना देते, सुनिए। बच्चे को वैसे वजन कम था तो कुपोषण था बच्चे को, तो कुपोषण की आखिरी स्टेज में आंखों पे भी असर पड़ता है। तो आखिरी स्टेज में बच्चे को बच्चे को लेके आए तो उसमें कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से बच्चे की आंखों पे की रोशनी पे फर्क पड़ता है। तो मेन उसकी बीमारी की वजह से, बच्चे की बीमारी की वजह से आंखों पे असर पड़ा है, ना कि कोई ड्रॉप।
डॉक्टर हिमांशु वर्मा जी, आज 29 जून है, 1 महीने पहले आपने इलाज किया था और 1 महीने बाद आप क्या कह रहे हैं? नहीं दवाई से कुछ नहीं हुआ है, बच्चा कुपोषण की आखिरी स्टेज में था इसलिए आंखों की रोशनी गई। मान लेते हैं बच्चा कुपोषित भी था तो तब क्यों नहीं बताया जब परिवार इलाज के लिए आया था? 1 महीने तक क्यों इंतजार कर रहे थे? सच्चाई ये है डॉक्टर साहब कि अब आपको अपने अस्पताल का बचाव करना है, इसलिए आप बोल रहे हैं कुपोषण से आंखों की रोशनी गई है। अरे जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन परिवारों से पूछिए कैसे वो अपने बच्चों को पालते हैं। उसे खरोंच भी आ जाती है तो माँ बाप का दिल बाहर आ जाता है। और आपके अस्पताल ने तो एक बच्चे को अंधेरे में धकेल दिया है। अब वो बच्चा आगे जिंदगी में क्या करेगा? ना ठीक से पढ़ पाएगा, ना सामान्य लोगों की तरह काम कर पाएगा। इसका हर्जाना देगा आपका अस्पताल? नहीं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। बीएमओ और सीएमएचओ ने भी जांच का निबंध पढ़ना शुरू कर दिया है और मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी शुरू हो गई। सुना देते हैं सरकारी बयान सरकारी अधिकारियों, सुनिए। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मेरे को मिली है। इसमें सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के संदर्भ में हमने जांच कमेटी बैठाई हुई है और जांच कमेटी आज हमारी जांच कर रही है। संभवतः आज शाम तक उसकी रिपोर्ट भी मिल जाए और जांच की रिपोर्ट जैसे आएगी, यदि कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर हमारे स्तर से या शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकारी स्कूल पढ़ाने लायक नहीं है। सरकारी अस्पताल वाले ये हाल कर देते हैं। बस्ती में गंदा पानी आता है, कभी खांसी की दवाई मार देती है। गरीब आदमी के साथ तो ये पूरी तरह से नाइंसाफी है।